वर्ण विचार। हम क्या पढ़ते हैं व्याकरण में? सबसे पहला वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में उच्चारण स्थान पूछता है। क्या पूछता है? तो आप लोगों को उच्चारण स्थान केवल रट्टा नहीं मार लेना है। हमारे व्याकरण के किताबों में जो दिया हुआ है उसको रट्टा मार के नहीं सीखना है, बल्कि उसको सीखना है प्रैक्टिकल रूप में। कैसे सीखना है? अब प्रैक्टिकल रूप में हम बताना चाहेंगे, इसको ध्यान से सुनना है। क हम बोलते हैं क, तो क का उच्चारण बोलने में हमें आपको समझना है कि हम बोल रहे हैं क। तो आप सभी विद्यार्थी देखेंगे मेरे तरफ, तो पता चलेगा कि क बोलने में मेरे चेहरे में कहाँ पे कंपन हो रही है। आप देखेंगे क क क क क क कंठ में पता चल रहा था। तो कंठ से उच्चारण है, क का उच्चारण, इसीलिए इसको कंठ वर्ण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? क्योंकि कंठ से उच्चारण के कारण इसका नाम पड़ा है कंठ वर्ण। तो क ख ग घ ये है कंठ वर्ण, इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसके बाद च छ का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। अब तालु से कैसे, इसको समझना है। च, जब हम च का उच्चारण करते हैं, च को बोलते हैं, तो हम ध्यान देंगे, पूरे मनन करेंगे कि हमें जीवा के सहारे बोला जाता है और वो जीवा हमारा कहाँ जाकर के छूता है। च च च बोलते हैं तो हमारी जीवा अंदर में जा करके दांत के ऊपर वाले हिस्से में सटता है। च च च च ऊपर वाले हिस्से में, इसीलिए इसका नाम पड़ा तालव्य वर्ण। क्या पड़ा? च छ ज झ को क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण, क्योंकि तालु से इसका उच्चारण होता है। कहाँ से होता है? तालु से। च छ का उच्चारण। फिर हम आगे आते हैं, दूसरा वर्ण है ट ठ। कौन है? ट। क्या बोलते हैं? ट। हम चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा है जो आ जाएगा इधर, 6 वाला छोटा बच्चा आ जाएगा, 6 वाला, हम उसके मुंह के तरफ सबको कहेंगे देखने के लिए, और देख करके अनुभव करना है कि ट का उच्चारण किस प्रकार से और कैसे हो रहा है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? तो चलिए इस विद्यार्थी से हम ट का उच्चारण कराएंगे, ये विद्यार्थी भी अनुभव करेगा और बाकी आप सब विद्यार्थी भी अनुभव करेंगे कि ट का उच्चारण कहाँ से होता है। व्याकरण के किताब में ट का उच्चारण लिखा हुआ है मूर्धा। क्या लिखा हुआ है? तो वाकई में मूर्धा से होता है कि नहीं होता है, इसका आज हम परीक्षण करेंगे। तो चलो बाबू, तुम अपना मुंह खोलो, मुंह पूरा खोलो, अब तुम ट बोलोगे। क्या बोलोगे? थोड़ा आवाज ऊंचा करके, मुंह पूरा खोल करके बोलोगे। पूरा मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलो। तो ऐसे बोलो, उच्चा आवाज। तुम लोग सब मेरे तरफ देखोगे। ट ट ट। जीभ देखोगे, मेरे मुंह के अंदर जीभ देखोगे। जीभ कहाँ जाता है? ट ट ट। देखो, जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर के जो गड्ढा है वहां जाके सटता है। ट सट रहा था। ट ट। जीभ का आगे वाला हिस्सा ऊपर गड्ढा में जाके सटा था या नहीं सटा था? तो ऊपर वाले जगह में जाकर के सट रहा, वो जगह है मूर्धा। क्या है? इसीलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब हम आगे दूसरा जो त थ है उस पर आते हैं। त थ किस पर आते हैं? त थ। तो त उच्चारण करना है त त त त। देखना है, त का उच्चारण करो मुंह खोल करके, मुंह खोलो ना। त त त त त बोलो ना कसके। तो त अगर आप सब विद्यार्थी भी बोलोगे तो देखोगे कि ये जीभ कहाँ जाके सटता है? दांत में सटता है। तो त थ का उच्चारण दंत से, इसीलिए इसको कहा गया है दंत्य वर्ण। क्या कहा गया है? दंत वर्ण कहा गया है। याद रहेगा, क्योंकि जीवा दांत में जाकर के सटता है, तब त का उच्चारण होता है, द का उच्चारण होता है। तो त थ द का उच्चारण दंत। कहां से? दंत से। किसका उच्चारण?
अब आगे एक और बच गया, वो है पफ। कौन है? तो प बोलो। ठीक है, बोला। मुंह खोलो। हाँ बोलो, खोलो खोलो, आप बोलो तो प बोलो। देखो, हमने जब दोनों ओठ को पकड़ लिया तो इससे बोला नहीं जा रहा था, नहीं बोला जा रहा था। तो जब हमारा ओठ नहीं सटेगा तब तक प का उच्चारण। हमारा ओठ बिना सटे हुए कोई बोल दो तो, कोई विद्यार्थी बोल के सुना दो। जीनत कहाँ है? बोल के सुना दो, सुना दो। ओठ पकड़ करके बोल दो तो कोई प नहीं। हाँ बोल दो तो बाबू, ओठ पकड़ लो, ओठ को सटने मत देना, अपा बोल दो। नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा। जब हम ओठ को पकड़ लेते हैं और सटने नहीं ओठ को देते हैं तो प का उच्चारण, तो प का उच्चारण कहाँ से? तो क्लियर हो गया ना। तो उच्चारण स्थान है आप लोगों को क्लियर अगर हो गया है तो अब हम आप लोगों को, जाओ बाबू तुम बैठो, बोर्ड एग्जाम से है तो नॉन हिंदी वाले के लिए हम चाहेंगे कि हिंदी की बुक से हम कुछ ऐसी चीजों को बता दें जो कि परीक्षा में आगामी 17 फरवरी से जो परीक्षा होने वाला है हिंदी का, उसमें तुम्हें मदद मिल सके। इसलिए सभी विद्यार्थी को हम बता रहे हैं, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ का नाम, यहाँ लिखा हुआ है विधा का नाम, यहाँ लिखा हुआ है रचनाकार का नाम। तो पाठ, विधा और रचनाकार का नाम को याद कर लेना है सभी विद्यार्थियों को, एकदम स्मरण में रखना है। तो चलो एक बार हम बोलते हैं, सब मेरे साथ बोलोगे। तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी है और इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तू जिंदा है एक कविता है। तो कविता किसको कहेंगे? जिसका तुकांत हो, वाक्य क्या हो? तुकांत हो। तुकांत का मतलब अभी हम समझाए थे, इसके पहले हम समझा चुके हैं। जिसका रिदम और लय एक साथ एक जैसा टूटे उसको तुकांत कहते हैं। उदाहरण, मछली जल की रानी है, मछली जल की जीवन उसका। तो यहाँ पर जरा गौर करना है सभी विद्यार्थियों की कि कविता का जो अंतिम शब्द होता है वो तुकांत होता है। क्या होता है? इसीलिए ये कविता है। इसी तरह से कोई गीत, कोई गाना आप लोग गाते हैं, सबको कुछ ना कुछ गाना गीत आता होगा। उस गाने गीत का अंतिम पंक्ति, अंतिम शब्द, पंक्ति का अंतिम शब्द तुकांत होगा, इसीलिए उसको हम कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुकांत होगा, उसमें रिदम बनेगा। क्लियर हो गया सबको? अब इसमें आगे है अगला, बाल गोविंद भगत। क्या है चैप्टर का नाम? ये है रेखा चित्र। कौन सी विधा है? रेखा चित्र। इसके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनी पुरी। तो इसको हम रेखा चित्र क्यों कहते हैं? पता है रेखा चित्र किसको कहते हैं? कोई विद्यार्थी बताओ जी, अभी बताए थे, बता दो, बता दो कोई विद्यार्थी अगर जानते हो तो। कोई विद्यार्थी? अभी बताए थे, अभी बताए थे। हाँ हम बता रहे हैं, बोलो ना, पढ़ो ना। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन में हूबहू चित्र बन जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। फिर से सुनना है, हम फिर से बोल रहे हैं, इसको सभी विद्यार्थी ध्यान देकर के सुनेगा, सबको समझ में आएगा। जब किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन में उसका हूबहू चित्र बन जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। सभी विद्यार्थी को याद रखना है। तो बाल गोविंद भगत जो हमारा लेख है वो रेखा चित्र है। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनी पुरी। तो रामवृक्ष नाम है, बेनीपुर तो इनका गांव है, इसीलिए ये अपने नाम के साथ अपने गांव का भी नाम जोड़ दिए, तो हो गए रामवृक्ष बेनी। अपना भी नाम हो गया और गांव का भी नाम हो गया रामवृक्ष बेनीपुरी। इसी प्रकार से हुंडरू का जलप्रपात, ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है? और इसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम। और ये यात्रा वृत्तांत इसलिए कहा गया क्योंकि लेखक ने हुंडरू का यात्रा किया, हुंडरू को जा करके देखा, और हुंडरू को जा करके देखने में जिस जिस दृश्यों को देखा,
जिन रास्तों को उन्होंने देखा उनका पूरा हूबहू सचित्र वर्णन कर दिया अपने शब्दों के माध्यम से। यात्रा के दौरान जिन जिन चीजों को उन्होंने देखा, अनुभव किया, उसका वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा यात्रा वृत्तांत। अगला इसमें हम आपको और बताएंगे, और वो है अशोक का शस्त्र त्याग त्याग। इसके लेखक हैं बंशीधर श्रीवास्तव। कौन है? और ये कौन सी विधा है? एकांकी। एक अंक का जो लेख हो उसको हम एकांकी कहते हैं। एक अंक का जो लेख हो उसको क्या कहेंगे? एकांकी। अगला इसमें लिखा हुआ है निबंध। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। इनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है। निबंध का मतलब समझना है कि इसको निबंध क्यों हम कहते हैं। जो अच्छे प्रकार से बंधन किया गया हो, जिसमें की भूमिका हो, जिसमें उसका पूरा वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है, फिर उसका उपसंहार किया गया है एक तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे? निबंध बोलेंगे। अच्छे तरह से जो बंधा हुआ है उसको निबंध बोलेंगे। फिर है आगे इसमें आपको हम बता रहे हैं डायरी। क्या है? कौन सी विधा? डायरी। दीदी की डायरी, डायरी है। डायरी किसको कहेंगे? प्रत्येक दिन की जीवन घटनाओं को तिथि के अनुसार लिखने की कला को हम डायरी कहते हैं। प्रत्येक दिन के घटनाओं को तिथि के अनुसार हम लिखते हैं, इसे हम डायरी कहते हैं। डायरी का हिंदी दैनिंदिनी। दैनिक जीवन की प्रत्येक दिन की घटनाओं को तिथि के अनुसार लिखना दैनिंदिनी कहलाता है, डायरी कहलाता है। सब समझ रहे हो बच्चे? नहीं समझ रहे हो? डायरी हम बता दिए। अगला इसमें एक और है, और वो है जीवनी। क्या है? किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी बातों को लिख देना जीवनी कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी बातों को लिख देना जीवनी कहलाता है। उदाहरण देकर के हम बताते हैं। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा राम वृक्ष बेनीपुरी को, हमने यहाँ पर जाना बंशीधर श्रीवास्तव को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो हम किन्हीं एक को ले लेते हैं और उनके बारे में हम उनका जन्म स्थान, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी पढ़ाई, इनका फिर आगे का कार्य क्या रहा, फिर इनके द्वारा कौन कौन सी किताबों की रचना की गई, फिर इन्होंने और क्या क्या किया, इन सारे बातों को लिख करके हम इनके बारे में अगर कोई लेख तैयार कर दें तो ये कहला जाएगा जीवनी। क्लियर है? अब अगला इसमें है हास्य व्यंग। अगला क्या है? हास्य व्यंग किसको कहेंगे? तो हम बता रहे हैं कि हास्य का मतलब जिसमें हंसी आ जाए, और व्यंग का मतलब कि कोई ऐसी बातें जो हमारे लिए यथार्थ है उसको हम ऐसे बोलें कि अगला को हंसी के जैसा लगे और चोट भी ना हो और हम उस बात को भी रख दें, उसको कहेंगे हास्य व्यंग। हास्य व्यंग कलाकार हमारे फिल्मी दुनिया में एक नहीं कई है, जिसमें जॉनी लीवर का नाम आपने सुना है? सुना है या नहीं सुना है? या राजू श्रीवास्तव का नाम सुना है, जो अब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका ढेर सारा ऐसा कॉमेडी है। तो इस तरह से जो हमारे लिए हंसी का कार्य करे, हंसी की बात करे और हमारे लिए यथार्थ को भी रख दे, इसी को कहते हैं हास्य व्यंग। अब इस तरह से आप लोगों को इसमें से जितने पाठ हैं, जितने इसमें लेखक हैं, सबको याद कर लेना है और कौन कौन सी विधा है। तो चलिए इसमें आप लोगों को एक और है, वो है सुदामा चरित्र। क्या है? इसके लेखक का नाम है नरोत्तम दास। क्या नाम है? और ये कौन सी विधा है? कविता है। तो हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आने जा रहा है आप लोगों को, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान रखोगे सभी विद्यार्थी। बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में इससे प्रश्न निश्चित आने जा रहा है। ईदगाह से भी प्रश्न आएगा। बच्चे की दुआ के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद, उनका लिखा हुआ यहाँ पे एक कविता दिया गया है पढ़ने के लिए, तो आप याद रखोगे कि किसके लेखक कौन है। तो चलो आज हम सुदामा चरित्र तुम लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दोगे सभी विद्यार्थी, पूरे मनोयोग से ध्यान दोगे सभी विद्यार्थी। सुदामा और कृष्ण के बारे में सभी को पता होगा। सुदामा और कृष्ण के बारे में पता है सबको, सीरियल भी तो है, कृष्णा सीरियल है टीवी पर,
है पता? नहीं, तो ध्यान देना है। सुदामा और कृष्ण बचपन के दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। और सुदामा बड़े गरीब थे, सुदामा बड़े गरीब थे, भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। क्या करते थे वो? भिक्षा मांग करके भोजन करते थे और हरि के भजन में लगे रहते थे। हरि के भजन का मतलब है खुदा के भजन में, अल्लाह के भजन में हमेशा वो लगे रहते थे। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। तो सुशीला उनकी पत्नी है, जो सुदामा से कहती है कि आपके जो दोस्त हैं कृष्ण, वो बहुत बड़े राजा हैं द्वारिका के। कहाँ के राजा हैं? तो क्यों नहीं जा करके आप उनसे अपनी बात को रखते और आपकी दरिद्रता जो है, गरीबी जो है, वो थोड़ा दूर हो जाता। आप उनसे अपनी दरिद्रता के बारे में जा करके बताएं। सुदामा अपनी पत्नी की बात को सुन करके वो चले जाते हैं कहाँ? द्वारिका। कहाँ जाते हैं? द्वारिका में कौन रहते हैं? कृष्ण रहते हैं, इनके बाल सखा, बचपन के सखा, वो द्वारिका में रह रहे हैं, वो द्वारिका के राजा हैं। तो सुदामा उनके पास चले जाते हैं और श्री कृष्ण के पास जाने के लिए वो विवश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने दीन मित्र सुदामा को देख करके अपार धन दे करके उन्हें विदा किया और उदारता का, मित्रता का उन्होंने परिचय दिया। इस कविता को बड़े ही सुंदर ढंग से ब्रज भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आप देखोगे टीवी पे तो उसमें कृष्णा सीरियल में दिखाएगा, तो ब्रज भाषा में अम्मी नहीं कहा जाता है, ब्रज भाषा में मम्मी नहीं कहा जाता, ब्रज भाषा में मैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैया कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग ब्रज भाषा के बारे में जानोगे। और इसमें कविता जो लिखा हुआ है ब्रज भाषा का लिखा हुआ। ब्रज भाषा में कौन कौन जगह आता है? तो उत्तर प्रदेश में जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस जहाँ था, उस जगह को कहते हैं ब्रज का क्षेत्र। द्वारिका आपका हो गया, वृंदावन, बरसाने, गोखला, मथुरा, ये सभी जगह में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे वही कहानी को, जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन की जो कहानी है, उसी को बड़े ही सुंदर ढंग से सुदामा चरित्र, सुदामा का चरित्र चित्रण किया गया है। आप ध्यान दोगे, इसका प्रश्न आंसर फिर बन जाएगा। तो सुनना एक एक करके। शीस पगा न झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में, जाने को आही बसै के ही ग्रामा। ध्यान देना है शब्दों पे, ये ब्रजभाषा लिखा हुआ है, इसका अर्थ हम बताएंगे। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसै के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी सौ वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत अपनो नाम सुदामा। अब इसका हम व्याख्या करते हैं, अर्थ बताते हैं। शीस पगा न झगा तन में, शीस माने सिर, शीस माने पगा माने पैर, झगा माने कुर्ता, झगा माने न शीस पे पगड़ी है और न तन में कुर्ता है। आप लोग एक गाना भी सुना होगा, अरे द्वारपालों, सुना है कभी? सुना है। तो उसमें इसी गाने को एक अलग तरीके से गाया है। तो यहाँ पे शीस पगा न झगा तन में, न सिर पे पगड़ी है और न पैर में धोती है और न बदन में कुर्ता है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही। ये द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि द्वार पे एक आया हुआ है जो कहता है, और कैसा है इसका वर्णन करते हुए द्वारपाल कह रहा है कि न सिर पे पगड़ी है, न पैर में धोती है, न बदन में कुर्ता है, और वो आपके बारे में कह रहा है कि मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो चाह रहा है। कौन? सुदामा। बसै के ही ग्रामा, किसी गांव का रहने वाला है।
धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। धोती है लेकिन एकदम फटी हुई है, और उसी धोती, फटी हुई धोती को वो लपटे हुए है, लपेटे हुए है, और उसके पैर में उपान माने चप्पल या खड़ा भी नहीं है। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी, द्वार माने दरवाजे पे बहुत ही कमजोर और जिसके शरीर पर मांस नहीं है, द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है जो द्वार पे खड़ा है, बड़ा ही कमजोर है, बड़ा ही वो बदन से कमजोर है। रहो चकिसौ वसुधा यह रामा, वह इस महल को देख करके बड़ा आश्चर्य में है, बड़ा उसे विचित्र सा लग रहा है, और वो ताक रहा है, आश्चर्य कर रहा है। रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, इस वसुधा को देख करके, इस महल अटारी को देख करके वो आश्चर्य में पड़ा हुआ है। पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत अपनो नाम सुदामा, और वो पूछ रहा है कि हे भैया बता दो कि यही भगवान श्री कृष्ण का जो दीनों के नाथ हैं, दीन दयाल हैं, दीन माने गरीब, दीनों पे कृपा करने वाले हैं, गरीबों पे कृपा करने वाले हैं, उनका महल यही है क्या? वो हमसे पूछ रहा है और अपना नाम बताता है कि मैं सुदामा हूँ, मेरा नाम बतावत अपनो नाम सुदामा, वो अपना नाम सुदामा बताता है। आगे इसका हम पद पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं। बोलयो द्वार पालक, बोलयो द्वार पालक, सुदामा नाम पाड़े सुनी, जैसे ही द्वारपाल ने बोला कि वो अपना नाम सुदामा बताता है, जाति का वो ब्राह्मण है, पंडित है, जैसे ही ये नाम भगवान श्री कृष्ण द्वारपाल के मुंह से
जी। तो हम बता रहे थे अभी कि एक वाक्य है, जब गुरुकुल में संदीपनी मुनि के आश्रम में जब सुदामा और कृष्ण पढ़ रहे थे तो एक दिन की घटना है कि उन्हें आश्रम से कहा गया जंगल से लकड़ी बीन कर लाने को। बीनना माने चुनना, चुन करके लाने को। खाना बनेगा, रसोई बनेगा, इसके लिए तो सुदामा और कृष्ण को भेज दिया जाता है जंगल में। तो जंगल में जब सुदामा और कृष्ण जा रहे थे तो गुरु माता जो थी, संदीपनी मुनि की पत्नी जो थी, वो कुछ चना दे दिए थे कि रास्ते में भूख लगेगा तो खा लेना। तो दोनों जब चले जंगल तो भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और नीचे सुदामा जो थे वो लकड़ी चुनने लगे। इसी बीच में सुदामा ने क्या किया कि वो जो चना गुरु माता ने दी थी वो चना को वो खा गए, अकेले खा गए, चुपे चुपे अकेले खा गए। कौन? सुदामा जी। और जब भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ करके नीचे उतरे तो उन्होंने सुदामा से चना मांगा। तो सुदामा ने कहा कि चना नहीं है, तो अकेले खा गए। तो अकेले खा गए तो उसी पर देखो ये वाक्य यहाँ पर उद्धृत किया है नरोत्तम दास। क्या लिखते हैं? आगे चना गुरु मातु दिए, आगे चना गुरु मातु दिए, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। तुमने तो गुरु माता का दिया हुआ चना को खा गया और हमें नहीं दिया। समझ में बात आ गई ने क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, समझ में आ गया। आगे श्याम कहे ओ मुस्काय सुदामा सो, श्याम कहे ओ मुस्काय सुदामा सो। श्याम कहा गया भगवान श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण जो हैं वो बड़े ही मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण। प्रवीण माने चतुर, प्रवीण माने चतुर। चोरी का मतलब तो चोरी समझ ही रहे हो, चोरी करने में जो मैं चतुर हूँ, एक कह रहे हैं। कौन? सुदामा। किससे? कि चोरी करने में मैं पहले से ही चतुर हूँ। अब क्यों कह रहे हैं तो उसकी कहानी आगे आ रही है, पंक्ति में सुनोगे ध्यान से। काठरी काख में चाबी रहे, काठरी काख में चापी रहे, गाठरी काख में चापी रहे, तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यार तुम वही बात को फिर याद कर रहे हो कि जो गठरी है, जो पोटली है, जिसको तुम काख में छुपाए हुए हो, आज फिर वही चीज तुम कर रहे हो, छुपा रहे हो हमसे और हमें दे नहीं रहे हो। तुम वही पिछली बातों को फिर से दोहरा रहे हो। तुम बड़े चतुर हो। और ये जो पोटली है, इसमें जो वस्तु है उसमें अमृत भरा हुआ है, सुधा रस भीने। सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत, अमृत भीने माने भरा हुआ। इसमें अमृत भरा हुआ है। ठरी काख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिल वानी अजौ न तजौ, तुम तय श्री भावी के तंदुल की है। पिछली बात तुम आज तक नहीं छोड़ा, आज भी वही चीज कर रहे हो कि जो हमारी भाभी ने हमारे लिए संदेश दिया है उसको भी आज तुम छुपा रहे हो। समझ गए भाव? पिछली वाली बात गुरु माता के साथ जो चना मिला था वो भी तुम छुपा करके हमसे कहा गया, और आज जब हमारी भाभी ने हमारे लिए संदेश दे करके तुम्हें भेजा है वो भी तुम छुपा करके रखे हुए हो, आज वो भी तुम हमें दे नहीं दो। तंदुल, तंदुल माने चावल होता है, तंदुल माने चावल। तो भाभी किनको कहा गया? सुदामा की पत्नी को। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। तुम लोग ध्यान दो ना, कृष्ण कह रहे हैं। आगे की पंक्ति है 2 पद, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद तुम लोगों को हम समझा देंगे थोड़ा सा और भी समझा देंगे। पैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैधो परयो कहू मारग भूल के, कै अब फिरी मैं द्वारिका आयो। तो भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती चावल का पोटली को छीन लेते हैं और चावल खाते हैं, क्योंकि तुम्हारे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, कोई आगंतुक आते हैं तो क्या करते हैं? साथ में कुछ संदेश लेकर के आते हैं।
नहीं आते हैं ना। तो उसी तरह से ये भी तो गए थे, तो ये भी संदेश लेकर के गए, तो वही संदेश में जो चावल था वही खाते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद सुदामा को विदा कर देते हैं। सुदामा वहां से चल करके अपने धाम आते हैं, अपने गांव आते हैं, और गांव में आकर के देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य हो जाता है। क्या आश्चर्य होता है? तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, कधौ परय कहु मारग भूली के गए अब फिर मैं द्वारिका आयो। जब अपने गांव आ गए तो अपने गांव में जब महल अटारी को उन्होंने देखा, उसी तरह का बना हुआ जैसे भगवान कृष्ण का बना हुआ, वैसा ही महल अटारी बना हुआ है सुदामा का गांव में, सुदामा का घर बना हुआ है। तो अब सुदामा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे लगता है हमको बिरिक लग गया, हम घूर घार करके फिर से द्वारिके तो कहीं पहुंच गए हैं। ये सोच रहे हैं कौन? सुदामा। वो न बिलो की विको मन लोचत सोचत ही सब गांव मंझायो। गांव के लोगों को देखते हैं और लोगों से पूछते हैं कि हमारा झोपड़ी कहाँ है। आगे सुनोगे, पूछत पाड़े फिरे सब सौ पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। सबसे पूछ रहे हैं, तुमसे उससे पूछ रहे हैं, अरे भाई मेरा झोपड़िया कहाँ है, मेरा झोपड़िया कहाँ है। लेकिन घूर जाते हैं पूरे गांव, लेकिन उनको कोई झोपड़ी बताता नहीं है, झोपड़ी मिल पाता नहीं है। कै वह टूटी सी छानी होती, कै वह टूटी सी छानी होती। छानी माने छप्पर, छप्पर जो था वो टूट फूट बना हुआ था, टूटल फूटल लकड़ी का, पत्ते का, नेवारी का बना हुआ जो छानी था वो टूटी फूटी थी। कह कंचन के सब धाम सुहावत, और यहाँ तो जितना महल है सब सोने के जैसा एकदम लग रहा है, देखने में बड़ा सुहावना लग रहा है। कै पग में पनही न होती, कहे ले गजराज उठाड़े महावत। और मेरे झोपड़ी में तो खाने के लिए या मेरे झोपड़ी के पास तो कुछ होता नहीं था, और आज तो हाथी मेरे महल के आगे है, महावत है, सब घोड़ा है, सब कुछ है जैसे एक राजा महाराजा को होता है। ये सारा व्यवस्था उनके झोपड़ी के जगह पे बना हुआ है। सुदामा का जो गांव है, सुदामा का जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी का अता पता नहीं है। वहां पे एक बहुत बड़ा महल है, कृष्ण के द्वारिका के जैसा महल है, और वहां पे हाथी है, घोड़ा है, हथमान है, पूरा वहां पर सारा नौकर चाकर सारा व्यवस्था किया हुआ है। आगे, भूमि कठोर पैरात कटे कह कोमल सेज पर नींद न आवत। सुदामा सदा जमीन पर, भूमि पर, कठोर भूमि पर सोने वाले थे। उनकी आदत तो जमीन पर सोने की पड़ गई थी। आज उनके लिए बहुत सुंदर सोफा और पलंग है, गद्दा है, लेकिन आज उस गद्दे पर उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि आदत लगा हुआ था जमीन पर। हमसे कैसे अच्छा लगेगा कि गलत नहीं बोले। नहीं, अच्छा ठीक है। आगे, यही हुआ व्यंग। इसी को कैसे बोल दिए व्यंग? कै जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप से दाखन अभावत। कोदो, कोदो मोटा अनाज होता है, जैसे मकई होता है ना, बड़ुआ होता है ना, उसी तरह से कोदो मोटा अनाज है। उस कोदो का अनाज उनको अच्छा लगता था। आज भगवान के कृपा से दाग, मनक्का, छुआड़ा, किशमिश है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब आगे दोहा है, उस दोहा के बता करके इसको हम विराम देंगे। तो जरा ध्यान से सभी विद्यार्थी सुनोगे। धन्य धन्य जदुवंश मणि, ध्यान देना है सभी विद्यार्थी को, किताब देखना है। धन्य धन्य जदुवंश मणि दीनन पै अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिये कहीं बरसाई सुर फूल। हो गया, ये दोहा है। ये क्या है? और इसके पहले ये जो था वो था छंद। क्या था? छंद। तो चलो अब हम बता देते हैं इसका। धन्य धन्य जदुवंश मणि, नरोत्तम दास कहते हैं धन्य है वो जदुवंश में उत्पन्न होने वाले मणि के समान भगवान श्री कृष्ण। मणि समझते हो ना? मणि कीमती चीज है। मणि क्या है? कीमती चीज। जो कितना कीमती है ये तो सबको पता होगा। उसी मणि के समान भगवान श्री कृष्ण हैं।
धन्य धन्य जदुवंश मणि, जदुवंश में उत्पन्न होने वाले ये मणि के समान है, ये धन्य है, धन्य है, धन्य है। दीनन पे अनुकूल, और दीनों पे, गरीबों पे, दुखियों पे ध्यान देने वाले हैं। धन्य सुदामा सहित दिए, सुदामा अपने आप को अब धन्य मान रहा है कि ऐसा दोस्त हमको मिला, ऐसा हमको मित्र मिला। धन्य सुदामा सहित दिए, कहाँ ही बरसा ही सुर फूल। और इतना कहने के बाद सुदामा पे ऊपर से देवताओं के द्वारा फूल बरसाया जाता है। तो इति श्री हो गई, इति का मतलब अंत, इति का मतलब अंत हो गया। अब इसके हम प्रश्न को बता देते हैं, थोड़ा तुम लोग भी समझ लोगे, और इससे प्रश्न आने जा रहा है, इसको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न, सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल के मनोदशा का चित्रण कीजिए। सुदामा के आगमन की सूचना को देते हुए द्वारपाल के मनोदशा का चित्रण कीजिए। कैसा मनोदशा था, कैसा भाव था? जब सुदामा को देखा और जा करके कृष्ण से कहा द्वारपाल, तो किस किस शब्दों का प्रयोग किया है कहने में? आंसर क्या लिखोगे? जब सुदामा के बारे में कृष्ण से जाकर के द्वारपाल कहता है, तो कहता है कि एक बहुत ही दीन गरीब, जिसके सर पे न पगड़ी है, न पैर में खड़ाऊं जूता है, और न उनके बदन पे कुर्ता है, एक फटी सीधी जो धोती है वो भी गंदा संदा जैसे तैसे है, और उसके शरीर में कोई जान नहीं है। उसके दरिद्रता और उसकी गरीबी और उसकी लाचारी को बता रहा है द्वारपाल कृष्ण से। मनोदशा हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? परीक्षा देने वाला विद्यार्थी ध्यान दे रहे हो? अगला, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए? सुदामा की दीन दशा, दीन का मतलब गरीब, दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत भाव विह्वल हो गए, वो दुख से भर गए, और सुदामा के दुख को देख करके खुद दुखी हो गए, और उनके लिए वो सारा कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो गए, सब कुछ उनको दे डालने को तैयार हो गए, और उनके सेवा में वो अपना समर्पण कर दिए। कौन कर दिए समर्पण? कृष्ण। अगला प्रश्न, गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? गुरु के यहाँ की किस बात की याद कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? जब लकड़ी बीनने के लिए गए थे, तो गुरु माता ने जो चना दिए थे, वो चना सुदामा खुद अकेले खा गए, और कृष्ण को यही बात कृष्ण याद दिला रहे हैं सुदामा को याद दिला रहे हैं। क्लियर हुआ? प्रश्न क्लियर होते जा रहा है? yes, तुम लोग भी उसी लाइन में हो ना, यहीं पर पहुंचोगे ना, तो ध्यान देना है सभी को। अगला प्रश्न, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? झोपड़ी की जगह सुदामा जब अपने गांव वापस आते हैं तो उनका झोपड़ी उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, उसके जगह पर बहुत सुंदर द्वारिका के जैसा ही महल बना हुआ है, हाथी खड़ा है, घोड़े हैं, और महावत है, नौकर है, चाकर है। तो ऐसे देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और मन में उनको भ्रम हो जाता है कि क्या मैं फिर से घूर करके द्वारिका ही तो ना पहुंच गया। अब इसमें आगे थोड़ी सी बात, जो यहाँ लिखा हुआ है व्याकरण, ये भी शब्द जो दिया हुआ है ये भी आता है 1 नंबर में, या तुम्हें पूछ देगा, तो ध्यान दो बाबू। लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। बीच वाला क्वेश्चन हो सकता है नहीं दे, तो बीच वाला जो है नहीं दे, लेकिन दे सकता है। मानक शब्द रूप लिखिए। मणि, मणि का मतलब कीमती जवाहरात, क्लियर है? अगला है शीश, शीश राज का काम, बिहाल परेशान, बिहाल का मतलब परेशान, दशा स्थिति, बानी मार्ग रास्ता, मार्ग माने रास्ता। तो चलो अब गतिविधि पाठ से आगे ये सब तो डिटेल में कभी और पढ़ाएंगे। तो अभी परीक्षा में कई दिन बाकी है? 16 दिन बाकी है ना? तो क्या तुम लोग को हम और पढ़ा दें इसको कि छोड़ दें? पढ़ा दे। वही पूछ रहा है, विद्यार्थी साथ रखेगा तब बाकी जो है परीक्षा